हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स जो मैं होल्ड कर रहा था पहले वीक से, और उसमें कैसे मैंने ट्रेड प्लान किया, और कुछ स्टॉक जिनमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उनमें कैसे ट्रेड मैनेजमेंट किया। और दो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम बेस्ड स्टॉप लॉस। क्योंकि लास्ट वीक आप देखें तो शुगर सेक्टर में देयर वाज अ फॉल ऑफ 8 to 10% इन वन डे। अब मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया है, वो ऊपर पहले जाता है 10-12%, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, पर अगर आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस फॉलो करते हो एंड वन डे द स्टॉक फेल 20%, तो दैट रिस्क इज नॉट क्वांटिफाइड, मतलब आपको नहीं पता वो कितना नीचे जाएगा। तो दैट इज वाई सिस्टम स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कुछ केस स्टडीज। तो अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहां हम एक एक करके सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स डिस्कस करेंगे। हाय दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि हम हर बार स्टार्ट करते हैं, वी एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेरे स्टॉक्स के ट्रेड, कैसा मेरा लास्ट वीक था, और कैसे स्टॉक्स जो मैंने प्लान किए थे उसमें कहाँ कहाँ मेरी एग्जिट्स हुई, कहाँ मुझे लॉसेस हुए, और कहाँ मेरे ट्रेड्स ओपन है। तो सबसे पहले निफ्टी हम एनालाइज करें, वहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि मार्केट बढ़ गया है तो कितना बढ़ेगा। आप यहाँ पे देखिए कि 19850 का जब ब्रेकआउट आया था तो वहाँ से लगभग लगभग मार्केट 1200 पॉइंट बढ़ गया है, मतलब नियरली 21,000 टच कर गया है, मतलब 2960। तो सबसे बड़ा रनिंग हमारे लिए यहाँ से ये है कि जब भी कोई इवेंट होने वाला होता है ओवरनाइट, लेट्स से फेड इवेंट हो गया, आरबीआई इवेंट हो गया ओवरनाइट, या इवन इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हों स्टेट्स के, तो यहाँ पे ये वाले दिन जब इलेक्शन के आउटकम बीजेपी के फेवर में आए इन 3:1 रेशियो, मतलब 3 स्टेट्स में बीजेपी और 1 स्टेट में कांग्रेस, तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर था कि मार्केट है डिस्काउंटेड 2:2 विन, और उसके कारण मार्केट ओपन हुआ 2% गैप अप। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे जो सिंपली ओटीएम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप नेकेड फुल कैपिटल पे ओटीएम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो अगर मार्केट 500 पॉइंट गैप अप होता है तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, नियरली 12 to 15% भी लॉस आपका जा सकता है, बिकॉज जो चीज़ 10 रुपये पे ट्रेड कर रही होगी दैट कैन गो टू 200 ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट थिंग टू सी हियर कि जनरली मंडे का जो आउटकम था वहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि अब क्या होगा, पर उसके अगले दिन जब गैप अप हुआ और इसने ये वाला हाई वापस टेस्ट किया, मतलब जब भी बड़ा गैप अप होता है तो उसके बाद वो टेस्ट इन जनरल करता है, पर यहाँ पे ये वाला गैप अप टेस्ट करने के बाद वापस मार्केट क्लोजिंग में ऊपर दिया। तो एक चीज़ क्लियर था कि मार्केट डजंट वांट टू रेस्ट ऑल्सो, एंड इट इज़ क्वाइट स्ट्रांग अभी भी। और यहाँ पे पिछले 3 दिन से जो हो रहा है वो पिन बार कैंडल जो हम स्मॉल कैप स्टॉक मिड कैप स्टॉक्स में भी देखते हैं, तो यहाँ पे ये वाला अभी इनका हाई और इनका लो इंपॉर्टेंट रहेगा। और मेरा तो अभी भी यही पॉइंट है कि फॉलो द ट्रेंड, डोंट जस्ट ट्राई टू सिंपली शॉर्ट द मार्केट। जब तक मार्केट 2700 के नीचे नहीं जाता, हमको कोई मतलब नहीं रहेगा एग्रेसिवली ईगो सेटिस्फाई करने के लिए शॉर्टिंग करना। बेटर टू स्टिक विद द ट्रेंड एंड फॉलो द मार्केट। सेम थिंग विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया उसके अगले दिन बैंक निफ्टी ओपन हुआ इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से 1700 पॉइंट्स अप और 1600 पॉइंट्स। उसके अगले दिन भी, मतलब जनरली लोग क्या सोचेंगे कि बहुत बड़ा कैंडल है 3.5% का, तो अगले दिन इनसाइड बार बनेगा, बिकॉज इवन आई हैव दैट सेम थ्योरी। यहाँ पे आप देखिए कि अगले दिन भी 600 पॉइंट्स का गैप अप हुआ और मार्केट वहाँ से ऊपर गया। अब उसके बाद जब ये रेड कैंडल बना तो जनरली हमको थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, और वापस इसने ये वाला डे हाई टेस्ट करके गैप फिल किया, और अगले लास्ट डे आप देख सकते हैं कि फिर 420 पॉइंट्स का मूव आया, और लास्ट फ्राइडे को लास्ट 30 मिनट्स में जो मूव आया दैट वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि लार्ज कैप आर लुकिंग गुड, एंड हो सकता है कि आप जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे इतना फोकस क्यों करते हो, तो उसका एक रीज़न है कि आपको सेटअप फॉलो करना है। अल्टीमेटली हमारा जो लेसन था कि हमको इंडेक्स, ब्रॉडर इंडेक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, बट वेयर टू स्टे इन द गेम ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, मतलब कि आपको स्मॉल कैप में ही रहना है, या सिचुएशन एनालिसिस क्या बोल रहा है मिड कैप में रहना है, लार्ज कैप में। तो करंटली लार्ज कैप इन्वेस्टिंग या लार्ज कैप में ट्रेड करना ज़्यादा फेवरेबल है रेदर देन स्मॉल कैप और मिड कैप, बिकॉज स्मॉल कैप एंड मिड कैप आर क्वाइट स्ट्रेच्ड, एंड लार्ज कैप में अभी नए नए ब्रेकआउट्स हमको बेस से फॉर्मेशन से देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप लास्ट 45 मिनट फ्राइडे को भी देखते हो तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि बुल डोमिनेटिंग रहेंगे। तो अब हम जाएंगे हमारे स्टॉक स्टेट पे, जो कि हमारा हर वीडियो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो लास्ट वीक में मेरे 3 स्टॉक में मुझे एग्जिट मिला। फर्स्ट था कि जीआरएससी से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जनरली आई ऑलवेज से दैट आई लुक फॉर फर्स्टली अ शेकआउट फॉलोड बाय वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक शेकआउट था देखने को, देख सकते हैं यहाँ से मार्केट यहाँ गया, और उसके बाद जब ये 3 लगातार एक्सटेंडेड मूव आया तो ये यहाँ पे जब 9% का कैंडल बना, तो आप उसके बाद देख सकते हो कि मार्केट ये स्टॉक में धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर गया। एंड पर्टिकुलरली मेरा स्टाइल जो है, मैं मतलब ब्रेकआउट का वेट, कंफर्मेशन का वेट नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं लाइव मार्केट में भी ट्रेड ले लेता हूँ, इवन माई एक्यूरेसी विल नॉट बी वेरी वेल। तो उसका एक रीज़न ये है कि अगर वो ट्रेड आपके फेवर में चलता है तो आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। एंड द सेम थिंग हैपन विथ मी हियर। ये वाली कैंडल जो बनी थी, ये कैंडल पे मेरा एंट्री बना,
और उसके बाद ये कैंडल का ही लो मेरा स्टॉप लॉस था, बिकॉज आई एक्चुअली वेंट विद एग्रेसिव एलोकेशन ऑफ नियरली 25% इन दिस स्टॉक। एंड जब ये लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे लाइव मार्केट में टेस्ट हुआ, तो आई हैड अ स्टॉप लॉस एंड आई गॉट एग्जिट। तो यहाँ पे ये ट्रेड में नियरली वी लॉस्ट अराउंड 0.2% ऑफ द कैपिटल, बिकॉज एक पॉइंट के बाद इनिशियली जब मैंने ट्रेड लिया था तो मैं स्टॉप लॉस वॉज 1828, ये वाला लो और उसके नीचे। पर जब यहाँ पे पहले दिन मैंने जब ट्रेड लिया और मेरा एंट्री जो बना था वो 850 में बना था इन द लाइव मार्केट। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि मैं क्यों वो स्टॉप लॉस को बहुत एग्रेसिवली ट्रेड किया। उसका एक रीज़न है कि सबसे पहले आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हो, जो कि मैं वैसे तो सजेस्ट नहीं करता हूँ, पर जस्ट टू एनालाइज दिस ट्रेड विल डिस्कस दैट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेनसडे को जब हमने एंट्री ली थी तो 850 के बाद ये स्टॉक 870 तक गया, और अगले दिन कोई उसमें फॉलो थ्रू, मतलब ये वाली कैंडल का हाई भी नहीं तोड़ा इसने। मतलब जो प्रीवियस डे क्लोजिंग इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी उसने कोई हाई नहीं तोड़ा और उसके बाद वो नीचे आया। तो जनरली आई डिडंट वेट इवन टिल 828 और 825। मैंने जब ये जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी उसके 10 पॉइंट नीचे ही मेरा एग्जिट मैंने बना लिया, बिकॉज वी ऑलवेज हैव टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग आवर वर्स्ट केस सिनेरियो। क्योंकि आपको इन लाइक लेट्स से मार्केट लाइक जुलाई अगस्त और वो जो फेज था जहाँ पे आप जो भी सेटअप बाय कर रहे थे वो अच्छा चलता है, तो वहाँ पे आपको एलोकेशन ज़्यादा रखना है और रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बनाना है। सेकेंडली उसके बाद जो हम ट्रेड डिस्कस करना चाहेंगे वो है प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री आपको सबसे अच्छा लेसन देगा, भले आपको पैसा ना दे। यहाँ पे जो हुआ वो एक जनरली हमारी एंट्री है इसमें यहाँ बनी थी, और उसके बाद मैं जो जैसा हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब तक स्टॉक 10-15% मूव नहीं करता आई डोंट एग्रेसिवली ट्रेल माई स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हुआ क्या कि स्टॉक में हमको एंट्री मिली, उसके बाद स्टॉक वेंट टिल लाइक 10% अप, और उसके बाद यहाँ पे वैसे तो इफ़ आई वॉज वेरी कीन लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कि मार्केट में जनरली सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो I would have been very cautious and I would have exited it at even 622 level. But since I had no cushion on the upside of the profits, तो मैंने ये था कि मेरे को सिंपली रैंडमली ट्रेड से थ्रू आउट नहीं रहना है। तो माई स्टॉप लॉस बना 600 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा जो सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं रखता है एंड ही फॉलोज समथिंग कॉल्ड डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, या कि मैं डे एंड पे काटूंगा जहाँ पे भी क्लोज हो, या मैं वीक एंड पे काटूंगा फ्राइडे को, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये वैसे तो यहाँ पे 600 में मेरा एग्जिट हुआ, तो आई नियरली लॉस 50 पॉइंट गेन विच इज़ लाइक 8%, एंड which could have been like 1% or 1.5% of the capital, but that is how the game works। एंड वहाँ पे वो रिग्रेट नहीं है। अब यहाँ पे रिग्रेट क्या है कि अगर आप सिस्टम स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे होते तो यू वुड हैव बीन आउट बाय 600 लेवल। अब उसके बाद अगर आप वीकली क्लोजिंग फॉलो कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 13.5% गिरा है। एंड इवन वी इफ वी डिस्कस एनी शुगर कंपनी ऑल्सो, बिकॉज लास्ट वीक में शुगर कंपनीज में एक अच्छा फॉल आया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें भी यही हुआ, अगर आप सिस्टम स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे हो तो जो ये मार्केट और ये स्टॉक ने एक 38 डेज का जो रैली था वो 3 दिन में साफ हो गया। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड ऑलवेज हैव अ सिस्टम स्टॉप लॉस, ताकि उससे आपका वर्स्ट केस सिनेरियो क्वांटिफाई हो जाए। मतलब अगर मैं सिस्टम स्टॉप लॉस लेट से रखता हूँ और मेरा ये था कि 612 या 610 के आसपास मेरी एंट्री थी और 600 पे मेरे को एग्जिट मिला, तो यहाँ पे मेरी अगर 600 पे एग्जिट होती है तो मुझे पता है कि मुझे 12 पॉइंट्स या 15 पॉइंट का लॉस है इनटू द क्वांटिटी। बट अगर आप डेली क्लोजिंग फॉलो कर रहे हो तो आपको नहीं पता वो कितना नीचे क्लोज होगा। वर्स्ट केस में वो 20% नीचे भी जा सकता है, तो 20% के हिसाब से आपका लॉस बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। एंड द लास्ट ट्रेड विच आई एग्जिटेड इन अ प्रॉफिट ऑफ आई थिंक 3% फ्रॉम द एंट्री वॉज मेदांता। मेदांता में मेरी एंट्री यहाँ बनी थी, आप ये जो टाइटनेस वाला ब्रेकआउट था अराउंड 912, और उसके बाद स्टॉक वन वे वेंट टिल 1000 पॉइंट्स, सॉरी नॉट 1000 लेवल्स। तो वहाँ पे एक चीज़ थी कि यहाँ से स्टॉक में 12% की रैली आई वन वे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन में एंटिसिपेट कर रहा था, पर जनरली जो स्मॉल कैप में लास्ट 2 डेज में हुआ कि वहाँ पे स्मॉल कैप फेल 1.5%, ये स्टॉक भी फेल किया। तो यहाँ पे मैंने ये स्टॉक को अराउंड 960 एग्जिट कर दिया। उसका एक रीज़न है कि जनरली इन कंपैरिजन विद द स्मॉल कैप इंडेक्स अभी मैक्स हेल्थ केयर जो हमारे पोर्टफोलियो में है इट इज़ डूइंग कंपेरेटिवली वेल। और यहाँ पे ऐसा है कि मेरे पास थोड़े गेन्स है तो मेरे को वो जनरली देने नहीं, क्योंकि इवन दो इफ इट हैज टू अगेन ब्रेक दिस हाई वी आर करंटली 7% डाउन फ्रॉम दैट लेवल, तो इट कैन प्रोबेबिलिटी क्या बनता है कि यहाँ पे ये और कंसोलिडेट करके गिर जाए। एंड द गुड ट्रेड्स विच एक्चुअली गिव सम कुशन, तो हम वो दो ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। तो हिमाद्री में मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी बताया था कि ये शेकआउट जो आया है यहाँ पे ये अच्छा कर सकता है, उसमें कोई भी एक्यूरेसी नहीं थी, मतलब ऐसा कि मेरे को सही होना है मैंने बोला था। बट थिंग इज़ कि जब भी शेकआउट आता है, क्योंकि जनरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये
जब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था तो मेरे जैसे जो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको बहुत लोगों को एंट्री मिली होगी, बट ये शेकआउट में इवन दो लास्ट स्विंग लो जो था 250 का वो भी टच किया, तो मार्केट लाइक इंटेंशनली केम फॉर दैट स्टॉप लॉस ऑल्सो, और उसके बाद पूरा 10% का डाइजेशन ऑन द अपसाइड। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये अगले दिन अगर आप बहुत एग्रेसिव क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो और आप मान लीजिए कि ये एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये लो भी टेस्ट ना करे तो आपका स्टॉप लॉस फिर हिट होगा। इसने 2 दिन कंसोलिडेट किया और उसके बाद हमको 7% का मूव देखने को मिला। तो अभी इसमें मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ ट्रेड को, फर्स्टली ये वाला गैप फिल होना मैंने एंटिसिपेट किया था। अब अगर ये लेवल 283 के नीचे टच करता है तो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल कट माई फुल क्वांटिटी, एंड इवन दो अगर ये जो लास्ट डेज लो था इसके नीचे भी जाता है तो आई विल कीप 50% स्टॉप लॉस हियर एंड 50% एट 283, बिकॉज यहाँ पे जो भी हमने कैपिटल पे 2% अभी तक हमारा बना है वो हमको प्रिजर्व करके चलना है। दिसंबर स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट वेयर वी वर अप 2% फॉर अ वीक, और लास्ट डे जो हुआ फ्राइडे को आई लॉस 1.5% ऑन द कैपिटल, क्योंकि स्मॉल कैप फेल 1.1%, और इवन दो वी हैड टू ट्रेड्स विच गॉट स्टॉप लॉस हिट, एंड इवन तो पोर्टफोलियो में ज़्यादा कुछ मूव नहीं किया तो वहाँ पे हमको 1.5% हिट हुआ। एसजीवीएन में मेरी जो एंट्री बनी थी तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी पिन पॉइंट लाइव मार्केट में आई मिस द एंट्री बाय 2 पॉइंट्स, मतलब वैसे तो 78 के आसपास बननी चाहिए थी, बट आई गॉट इट अराउंड 79.5 टू 80 रुपीज़, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस वॉज अराउंड 76। तो वहाँ पे 3 पॉइंट की मेरी रिस्क थी। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये इतना बड़ा कैंडल है तो जनरली कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बट उसके बाद जो हुआ, मतलब आप ये वाले कैंडल को भूल जाइए, इसके बाद आप देखिए 3 कैंडल्स कंसोलिडेट, बहुत छोटे छोटे पिन बार्स के बाद कंसोलिडेट और स्टॉक धीरे, उसके बाद यहाँ पे हमने ये 3 जो कैंडल्स बने थे यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी और ऐड की थी, और उसके अगले दिन स्टॉक वेंट 7% अप। अब यहाँ पे ये जो कैंडल में हुआ इट इज़ जस्ट द रिएक्शन ऑफ द ब्रॉडर मार्केट सिनेरियो, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी मिड कैप फेल दैट डे, तो बिकॉज 7%, तो आई डोंट वांट टू बी फेयरफुल इन दिस कि ये वापस नीचे चल जाएगा। इसमें मैं कैसे एंटिसिपेट कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आके देखता हूँ तो 84.25 इज गोइंग टू बी माई स्टॉप लॉस, तो वहाँ पे हमको एटलीस्ट 4 पॉइंट तो कैप्चर होंगे ये ट्रेड में, विच इज गोइंग टू बी 1:1.5 ट्रेड। तो वर्स्ट केस में हमारा उतना कैप्चर होगा, इवन इफ इट कंटिन्यूज टू रैली, हमने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी और ऐड की है। तो वहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो पिरामिडिंग वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी मैं कोई क्वांटिटी ऐड करता हूँ तो मैं ओनली पॉइंट इज कि मैं नई क्वांटिटी पे रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मतलब मैंने जब 84 पे ऐड किया तो माई स्टॉप लॉस वॉज जस्ट 83.5, 50 पैसा का रिस्क था, और उसके नीचे में वो नई क्वांटिटी काट लेता। तो नई क्वांटिटी पे आप अगर बहुत जनरली लोग नई क्वांटिटी ब्रेकआउट पे ऐड करते हैं, अब यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे तो यू कांट टेक 2.3 पॉइंट और 4% रिस्क ऑन द न्यू क्वांटिटी ऑल्सो। न्यू क्वांटिटी आपको बहुत प्रिसाइसली आइदर फ्यू पीपल यूजेस मूविंग एवरेज, मतलब टच करता है, मतलब रैली अगर स्टॉक अच्छा कर रहा है तो वो जनरली 9 मूविंग एवरेज या 10 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाता है, जब भी वो टेस्ट करता है लोग ऐड करते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, उसमें कोई गलत नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है। आई जनरली वांट टू कीप द चार्ट एज क्लीन एज पॉसिबल। तो वहाँ पे ये है कि 84 जब आया तो मेरा ये था कि अगर 84 या 83 के नीचे जाता है तो मुझे अपनी पूरी क्वांटिटी वैसे भी एग्जिट करना पड़ेगा, तो आई टुक अ रिस्क ऑफ एडिंग मोर क्वांटिटी देयर एंड इट रिवॉर्डेड। बट अभी यहाँ पे खुशी वाली बात ये है कि हम वो कितना करते हैं, मतलब पेपर गेन तो बहुत हो सकता है पर एट द एंड व्हाट कम्स इन द अकाउंट, एंड लाइक यू ऑलवेज मेक मनी ऑन द एग्जिट्स, तो वो वाली सिचुएशन के हिसाब से हम चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए जहाँ पे हम डिस्कस करें स्टॉक्स के बारे में, मार्केट के बारे में, तो सबसे पहले आपको पता चले। आने वाला वीक आपके लिए अच्छा हो, और हमेशा याद रखिए कि हमको एक ट्रेड में सबसे ज़्यादा पैसा नहीं बनाना है, हमको अगले 10 साल ट्रेड करना है। थैंक यू।